नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियों को लेके आई हूँ। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि आग नहीं होने के बावजूद भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षेत्रीय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1167 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभा दिखाई देती थी। दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की इकलौती बेटी कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थी। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के राजगद्दी की गद्दी संभाली थी। बचपन से ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीखे थे। बाल्यकाल से ही उनके अंदर योद्धा बनने की सभी गुण आ गए थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अगम ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियों को सुनी तो बहुत ही प्रभावित हुए। इनके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया था। पृथ्वीराज की एक कहानी प्रचलित है कि वह इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया था। दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनवाया था। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं जानते थे, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पेचाजी, शैरसैनी और अपभ्रंश भाषा शामिल हैं। इसके साथ ही उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। इनके बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी में पसंद करते थे और उसमें माहिर। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया था। इसके बाद वो संयोगिता को स्वयंवर में ही उठा ले आए और गंधर्व विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद पृथ्वीराज से दुश्मनी मोल ली। चंद-वरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। इसके बाद चंद-वरदाई एक कवि और लेखक बने थे। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा था। प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराया चाहा, लेकिन उनको विफलता ही मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वह इतने दरियादिली के मोहम्मद गौरी को कई बार माफ कर दिए और छोड़ दिया था। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद-वरदाई दोनों ही कैद कर लिए गए। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फोड़वा दिया। मोहम्मद गौरी ने चंद-वरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद-वरदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिससे बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाज़त दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद-वरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले से ही बना रखी थी। महफिल शुरू होने वाली थी, तभी चंद-वरदाई ने एक दोहा कहा, 4 वांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मर चुके चौहान। चंद-वरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को
गवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपनी शब्दभेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे से मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी। तो ये था पृथ्वीराज चौहान की कहानी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।